अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने लेक्चर 3 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ का है, उसके साथ वापस से हाज़िर हैं। और आज हम देखने वाले हैं हमारा लेयर्स का कॉन्सेप्ट, और लेयर्स के कॉन्सेप्ट में हम 2 चीज़ें और देखेंगे। हम लेयर के का स्टाइल जो है वो देखेंगे, और हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना ग्रीटिंग कार्ड का। तो चलिए हम चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं लेयर का पैनल और लेयर के बाकी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ फोटोशॉप में आ गया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने एसेंशियल वर्क स्पेस पे हूँ। अगर आप ऐसा आपको नहीं दिख रहा है तो आप इससे जाके वापस से रीसेट कर सकते हैं, और ये वापस से फोटोशॉप ऐसे ही अरेंज कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लेयर्स का पैनल है। तो मैं इस पैनल को यहाँ ले आता हूँ। तो लेयर्स के पैनल में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ ऑप्शंस हैं। तो हम सबसे पहले वो देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फोटोशॉप जो भी लेयर आपको देगा, पहली लेयर आपकी जो भी रहेगी वो हमेशा बैकग्राउंड लेयर रहेगी, और बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप उसे हमेशा लॉक करके देगा। तो अगर आपको कुछ भी इसमें करना है तो आपको सबसे पहले तो इसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए जो हमारा जो चीज़ है वो है, हम इसे जो भी ब्लैंक स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, और ये न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स देगा कि ये इसका जो नया नाम रहेगा वो लेयर 0 रहेगा। तो हम इसे ओके करते हैं, और फोटोशॉप ने इसे अनलॉक करके इसे एक नया नाम दे दिया है। इसके बाद से जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है कि हम अगर इसमें नई लेयर बनाना चाहते हैं, और तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ये न्यू लेयर का। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारे लिए एक न्यू लेयर बना देगा। और आप जो भी न्यू लेयर बनाते हैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रहती है। तो आप चाहें तो यहाँ जितनी लेयर चाहें उतनी बना सकते हैं। और इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है हमारा फोल्डर का आइकन, या ग्रुप करने का आइकन आप बोल सकते हैं इसे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ज़्यादा लेयर हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास लेयर 1 2 3 है, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ना दिख के मेरे को एक फ़ोल्डर के अंदर दिखें, जिससे कि जो यहाँ इनका थोड़ा सा क्लीन हो जाए मेरा लेयर पैनल। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर हैं तो आप फिर उसके चाहेंगे कि उन्हें फ़ोल्डर में डाल के आप कैटेगराइज कर दें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप या तो इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये एक ग्रुप 1 करके एक फ़ोल्डर बना के दे देगा। अभी ये फ़ोटोशॉप ने फ़ोल्डर तो बना दिया, पर इसकी ग्रुप के अंदर कुछ नहीं है। तो अगर आपको इसमें मैनुअली डालना है तो आप कोई भी लेयर पे यहाँ पे आ सकते हैं, और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रुप का ऑप्शन। इसके बाद से जो ऑप्शन है हमारे पास ये है हमारा क्रिएट न्यू एडजस्टमेंट लेयर का। तो जो भी एडजस्टमेंट पैनल में आपको ऑप्शन थे, आप अगर एडजस्टमेंट पैनल से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ जो भी आपको एडजस्टमेंट पैनल में दिख रहा है जो भी ऑप्शन, वो आप डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हैं। उसके बाद है हमारा मास्क का ऑप्शन। तो ये मास्क का ऑप्शन जब मास्क का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम मैं उसमें बता दूंगा। और इसके बाद से हमारा इफेक्ट्स जो है ये है इफेक्ट्स का, लेयर इफेक्ट्स बोल लीजिए इसे, तो ये उसका है ऑप्शन। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना अगर आपको डायरेक्ट लेयर के स्टाइल में जाना है तो जो भी लेयर है आप उसका जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक विंडो खोलेगा लेयर स्टाइल की। तो इसको हम अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। मैं अभी आपको लेयर का थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ मान लीजिए एक हमारी लेयर है, और लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि फोटोशॉप में जो लेयर्स रहती हैं वो ट्रांसपेरेंट शीट की तरह रहती हैं, और वो शीट एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई रहती हैं। तो यहाँ मेरे पास 4 लेयर हैं, और 4 लेयर पे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहली जो हमारी लेयर है यहाँ पे, वो उसके ऊपर एक सिंपल सा सूरज है, वो मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ। इसके बाद से हमारा जो है उसके ऊपर एक ऐसे ही पहाड़ बना दिया है मैंने, और इसके ऊपर एक छोटी सी रिवर है और एक छोटा सा घर है। तो आप देख सकते हैं कि लेयर 5 जो है जिस पे हमारा सूरज है वो सबसे नीचे है, और इसके ऊपर जो लेयर है वो है लेयर 2 जिसपे कि हमारे माउंटेन्स है। तो जैसे ही मैंने लेयर 2 ऑन किया, आप देख सकते हैं लेयर 2 का जो कंटेंट है वो लेयर 5 के कंटेंट के ऊपर आ गया। मतलब जो हमारा पहाड़ था वो सूरज
के ऊपर आ गया और हमारा सूरज पीछे चला गया। अगर मान लीजिए मैं लेयर 5 को ड्रैग करके लेयर 2 के ऊपर ला देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वापस से सूरज मेरा पहाड़ के बाहर आ गया। पर हमारी जो ड्राइंग हम करते थे बचपन में, उसमें ऐसा कभी नहीं होता था कि सूरज पहाड़ के बाहर रहे, तो वापस से मैं अपने सूरज को पहाड़ के पीछे कर देता हूँ। इसके बाद जो भी हमारा लेयर 3 है वो है हमारा जो नदी है उसकी लेयर। तो मैंने नदी वाली जो लेयर है इसको हमारा माउंटेन वाली लेयर के ऊपर बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो नदी हमारी शो कर रहा है फोटोशॉप, वो पहाड़ और सूरज के ऊपर शो कर रहा है। और ऐसे ही हमारा इसके बाद से हमारा घर जो बनाया है वो एक लेयर पे है। तो ये तो हमारा सिंपल हो गया लेयर का कॉन्सेप्ट कि हम लेयर काम कैसे करते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो लेयर पैनल है उसमें हमारे यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये जो आपको ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं ये हमारा फिल्टर की तरह काम करता है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने वाइब्रेंस बना ली, कर्व्स बना ली। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ दो तरह की लेयर्स हो गई हैं। एक है वो लेयर जो एडजस्टमेंट लेयर है, और एक वो लेयर है जो मैंने खुद बनाई है जो इमेज वाली लेयर है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये सेम ऑप्शन मैं अपने ड्रैग एंड ड्रॉप लिस्ट में से निकाल सकता हूँ, या फिर ये सेम है नेम इफेक्ट काइंड, और यहाँ पे भी हमारा इफेक्ट ये जो काइंड की है, ये इफेक्ट की है, ये टेक्स्ट की है, और सो एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये पहला ऑप्शन, तो ये सिर्फ वो लेयर हमें शो करेगा लेयर पैनल में जिस पे कि कोई इमेज है। तो मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा तो ये वो वाली सारी लेयर शो करेगा जिसमें कोई इमेज है या कोई पिक्सल है या कोई ग्राफिक है। तो इसमें मेरी जो बैकग्राउंड लेयर थी वो भी शो कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा वाइट है। अगर मैं इससे हटा के जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर दिखाएगा, मैं उसे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा इस पैनल में सिर्फ और सिर्फ जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो दिखा रहा है, और बाकी इसने हमारी इमेज वाली जो लेयर्स थी वो शो करना बंद कर दिया। ऐसे ही हमारा और भी ऑप्शन है, ये टेक्स्ट का है, ये शेप का है, पाथ्स का है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का है। तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज तक इसे कभी यूज़ किया नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो आप बिल्कुल करें इसे। इसके बाद से जो हमारे कुछ ऑप्शन हैं वो है यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है हमारा ब्लेंडिंग मोड्स का। और ये मैंने पहले भी बोला था कि ये थोड़ा सा एलेबोरेट टॉपिक है, तो इसे मैं अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है हमारा ओपेसिटी और फिल का। ओपेसिटी इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करती है कि ये कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा या कितना ओपेक रहेगा, और फिल भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा लेयर्स का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद जो हम देखना है हमें वो है लेयर स्टाइल का कॉन्सेप्ट। तो मैं ये सारी की सारी अभी लेयर अपनी डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे जो बिन का ऑप्शन है ये सारा आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप जैसे ही इसे दबाएंगे, जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो ये फोटोशॉप आपको मैसेज देगा कि डू यू वांट टू डिलीट दोज लेयर्स, तो आप उसे यस कर दें। और ये के बाद से हम देखेंगे हमारा लेयर स्टाइल्स। तो सबसे पहले लेयर स्टाइल में आने के पहले मैं आपको एक यहाँ पे कुछ बना देता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एलिप्स बनाता हूँ, या एक तो मैंने एक नई लेयर यहाँ ले ली, मैंने एक शेप बना दिया और मैं इसे फिल कर दूंगा। अब फिल करने के लिए मैं अपना पेंट बकेट टूल यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसे येलो फिल कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं लेयर 2 पे मेरा ये शेप है। तो जो हम अब नेक्स्ट देखेंगे वो हमारा लेयर स्टाइल्स रहेगा। तो अगर आप मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक लेयर है जिस पे एक शेप है और मेरे को लेयर स्टाइल का पैनल लाना है, तो मैं ऐसे सिर्फ सिंपली डबल क्लिक यहाँ करूँगा और ये मेरा लेयर स्टाइल का पैनल आ जाएगा। अब लेयर स्टाइल के पैनल में भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से। तो जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा ड्रॉप शैडो का। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रॉप शैडो, हमारा जो भी शेप था उसके आजू बाजू हमें एक शैडो दिखने लगी। अब इस शैडो के का जो ऑप्शन है इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस और हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ब्लेंडिंग मोड। तो अगेन ब्लेंडिंग मोड हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई है, तो मैं अभी से मल्टीप्लाई पे छोड़ देता हूँ।
जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा ओपेसिटी, कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट या कितना ओपेक रहेगा ये। तो ये मेरा ओपेसिटी हो गया। इसके बाद से हमारा आता है एंगल। तो अभी हमारा एंगल तो आपको अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सबसे पहले एंगल शो करने के लिए आपको इसका डिस्टेंस दिखाता हूँ। अगर मैं इसे डिस्टेंस बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये जो भी एंगल रहेगा उसके प्रोपोर्शनेट ये नीचे जाएगा। तो अगर मेरा एंगल मैंने चेंज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये शिफ्ट हो रहा है, और तो जो भी मेरा एंगल रहेगा ये उस हिसाब से नीचे जाएगा या डिस्टेंस बढ़ाएगा या घटेगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्रेड का, कि ये कितना ज़्यादा स्प्रेड होगा। और उसके बाद से स्प्रेड सिंपली आपका फेदरिंग कह लीजिए, कि ये कितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा या कितना ज़्यादा हार्ड एज रहेगा। तो अगर मैं स्प्रेड इसका 100 कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही हार्ड एज बन गई है हमारे जो भी हमारे। अगर मैं इससे कम करता जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाता है। तो आप इसे जितना कम करें, कम रखेंगे, जो हमारा शेडो का इफेक्ट है वो उतना ही अच्छा आएगा। इसके बाद से जो हमारा है साइज़, तो अगर मैं इसे साइज़ सिंपली बढ़ाऊंगा तो ये साइज़ बढ़ता जाएगा। तो आप इसे यूज़ करके, ये ऑप्शंस यूज़ करके आप किसी भी चीज़ का ड्रॉप शेडो बना सकते हैं। और आप चाहते हैं कि यहाँ से एंगल ना मूव कर के आपको कोई सिंपल ऐसे अगर मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ मूव ना करके इस एंगल वाले जो भी ऑप्शन है इसे मूव ना करके आप सिंपली अपने फ़ोटो पे क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं जहाँ भी आप मूव करना चाहें। तो यह हो गया हमारा सबसे पहले ड्रॉप शेडो। इसके बाद आता है हमारा आउटर ग्लो। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन ऑन हो गया है और यहाँ पे भी हमारा ब्लेंड मोड है। अभी मैं स्क्रीन जो है बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप स्क्रीन देगा, तो अभी मैं स्क्रीन पे इसे रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास सेम ऑप्शन है, कुछ एक दो ऑप्शन आपके यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ओपेसिटी का। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओपेसिटी बढ़ाई आपको दिखने लगा कि यहाँ पे एक वाइट कलर की रिंग दिखने लगी। इसके बाद से अगर आप चाहें कि आपको कलर जो है ग्लो का उसको अलग करना है तो आप उसको कोई भी अलग कलर चूज़ कर सकते हैं। तो जनरली फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट वाइट देता है। इसके बाद से आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन वो सेम स्प्रेड का है और साइज का है। तो ये हो गया हमारा आउटर ग्लो का ऑप्शन। इसके बाद से जो ऑप्शन और हैं वो है हमारा ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा एलिमेंट था उस पर फोटोशॉप ओवरराइड कर देगा उसका कलर, और एक जो भी हमारा यहाँ ग्रेडियंट हम चूज़ करेंगे वो अप्लाई कर देगा। तो मान लीजिए अगर मैं ये ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो फोटोशॉप जो भी हमारा कंटेंट रहेगा उसके ऊपर जो भी हम ग्रेडियंट चूज़ करेंगे वो अप्लाई कर देगा। और सेम यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम हमारा जो ग्रेडियंट के ऑप्शन रहते थे हम वो अपना चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे वो है इनर ग्लो का ऑप्शन। जैसे कि आउटर ग्लो था ये सेम उसका अपोजिट है इनर ग्लो। तो यहाँ पे भी आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं और आप देख सकते हैं अंदर एक हमारा एक सॉफ्ट ग्लो दे रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा वो है हमारा इनर शेडो का। तो जैसे कि हमारा आउटर या ड्रॉप शेडो था वैसे ही हमारा किसी भी एलिमेंट का इनर शेडो है। तो आप इसे भी मूव कर सकते हैं और आप सेम इसमें भी ऑप्शन आपको वही सारे मिलेंगे। आप साइज बढ़ा सकते हैं और उसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। वही सारे आपको जो भी ऑप्शन रहेंगे ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, और हो सकता है एक दो ऑप्शन ज़्यादा रहें। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे वो है हमारा बेवल एंड एम्बॉस का। तो अगर आप बेवल एंड एम्बॉस करते हैं तो आपका जो भी शेप है उसमें आप फोटोशॉप आपको ऑप्शन देता है कि आप इनर बेवल कर लें, आउटर बेवल कर लें। इनर बेवल आउटर बेवल आप समझ सकते हैं कि आपको जस्ट वो 3D सॉर्ट ऑफ इफेक्ट दे रहा है कि आपका ये उभरा हुआ है या अंदर दबा हुआ है। तो अगर मैं बेवल करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने
इनर बेवल में ऐसा इसकी एजेस कर दी जैसे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा उठा हुआ है। अब मैं इसकी डेप्थ बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये इसकी जो एज है वो चेंज हो रही है। तो आप जैसे ही मैं साइज बढ़ाता हूँ तो आप इसे और क्लियरली देख सकते हैं कि क्या मतलब है ये इनर बेवल का। इसके बाद सेम अपने हमारे पास और ऑप्शन है आउटर बेवल का। ये आउटर बेवल इसमें इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसके बाद से एम्बोस का है। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है हमारा शेडिंग का, कि जो भी ये इसने फोटोशॉप अप्लाई तो कर दे रहा है इनर बेवल पर, ये जो यहाँ पे शेड ये दे रहा है ब्लैक का, तो ये आप चाहें तो आप मैनुअली इसको मूव कर सकते हैं कि आप कहाँ चाहते हैं, किस साइड से आप चाहते हैं कि लाइट आपको दिखे और शेडो वाला पार्ट कौन सा हो, तो आप इसे ये डायल पे घुमा के सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, और भी ऑप्शन हैं, पर क्योंकि ये वीडियो मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसे और देखते जाएंगे। तो ये तो हमारे हो गए लेयर स्टाइल्स के। और जैसे आप कोई भी लेयर स्टाइल अप्लाई करेंगे तो उस जो भी हमारा फोटोशॉप का जो लेयर थंबनेल रहेगा उसके साइड में आपको यहाँ पे एक और आइकन दिखने लगेगा एफएक्स करके, जो है इफेक्ट का है। और यहाँ पे हमारा एक आपको एरो दिखेगा जो आप हाइड और शो कर सकते हैं कि जो भी लेयर है उसमें कितने सारे इफेक्ट लगे हैं। तो ये इस लेयर में हमारे पास दो इफेक्ट लगे हैं अभी, ड्रॉप शेडो और बेवल एंड एम्बोस। और अगर आपको कभी भी इस जो भी हमारा इफेक्ट्स हैं उसको वापस से एडिट करना है या और ऐड करना है तो आप सिंपली इस पे एफएक्स पे डबल क्लिक करके ये लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स वापस से खोल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे हम वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, जो कि हम ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले हैं, हम वो देखेंगे आज। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं।